आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आज कहता है उन लोगों से, कह रहा है कि मेरे नाम की बुराई किया, जलन होती है मुझे भी अंदर से, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए जलन है। मैं कह रहा हूं मुझे परमेश्वर के कामों के लिए जलन है कि वो काम कर रहा है मैं भी करूंगा, इतनी जलन रखो। आपके अंदर ये जलन होनी चाहिए कि मेरे बेटे बाइबल नहीं पढ़ते, आपके अंदर जलन होनी चाहिए। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, आपके अंदर जलन होनी चाहिए। आपके अंदर ये जलन नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा चेला है, ये मेरा उस्ताद है, कहाँ का तू मेरा उस्ताद बन गया। मैं कह रहा हूं कि झूठी शिक्षा देना बंद कर। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आपके खिलाफ, कह रहा मेरे खिलाफ जो बोलेगा, मैं कह रहा हूं कि हम सिर्फ हाथ उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको सीधा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों के बीच में क्या करना चाहता है, मैंने देखा कि बहुत सारे जगह जगह पर, मैं दिखा रहा हूं वीडियो में, आप देखो ये ऐसे ही नहीं भीड़ आती है, ये परमेश्वर की ओर से है। ऐसे ही नहीं बड़े बड़े चमत्कार हुए, स्क्रीन पे दिखा कि वो लगातार मैं कह रहा हूं गिल्टियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं, गूंगे बहरे बोले झारखंड में, और मेरे पास गवाहियां हैं, लगातार ब्रांचें से लोग गवाहियां देते हैं, यहां पर आते हैं, परमेश्वर काम करता है। लेकिन मैंने उन दिनों में सुना कि बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे, ठट्ठा कर रहे थे। लेकिन 5:12 में लिखा मत्ती में कि कह रहा है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, कहता है ऐसे, कह रहा है कि डरना नहीं, निराश नहीं होना। कहता है कि परमेश्वर ने कहा भविष्यवक्ताओं जो तुम्हारे से पहले हुए थे उनको भी सताया था, लेकिन तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लेकिन दुख की बात वो होती है कि ये मसीह लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यहां पर यीशु मसीह इन बातों को दिखा रहा था। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपके मुंह में ताकत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर मुंह में पावर है। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज आप प्रभु में बने हुए हैं, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इन चीजों को देखें, मैं सेवकों के लिए बता रहा हूं, ये कि मैं सेवकों के लिए, इवांजलिस्ट वालों के लिए बता रहा हूं, जो गोस्पल बांटते फिरते हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते फिरते हैं, उनको बता रहा हूं कि भाई साहब, जब हम प्रभु में आए तो हमें किसी क्रिश्चियनिटी ने अपनाया नहीं। उसने कहा ये तो अन्य जाति में से, जाटों में से आया, हिंदू धर्म में से आया, इसको छोड़ो, चलो इसको यहाँ नहीं लगाना साइड में। मुझे ऐसे साइड में करते थे। लेकिन आज वही लोग हैं मुझे प्यार करते हैं। मैं क्या एक टाइम आएगा, मैं क्या परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, पवित्र आत्मा दिखाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं, अगर आप गोस्पल बांट रहे हैं, अगर आप पास्टर की शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको निराश नहीं होना, आपको बढ़ना है, इनकी तरफ नहीं देखना है ना। कुत्ता जब भौंकता है ना, हाथी चलता है, और लेकिन जब कुत्ता बड़ा खुश हो रहा है, हाथी जब पीछे मुड़ के नहीं देखता तो हाथी चलता रहता। कुत्ता सोचता है शायद मेरे से डर गया ये, लेकिन उसके बाद हाथी जब पीछे मुड़ के देखता ना तो कुत्ते भाग जाया करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम आपका आएगा पीछे मुड़कर जवाब देने का। मैं देखूंगा एक दिन कि हाँ तेरी हालत क्या है और मेरी हालत क्या है। परमेश्वर का आत्मा उस जिंदगी में काम करेगा। लेकिन मैं तो प्रभु के सामने छोड़ देता हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने कह रहा है कि इतना गंदा इल्जाम लगाया, परमेश्वर उसे माफ नहीं करेगा। मेरी बेटी एकता का रो रो के बुरा हाल है, लेकिन मैं परमेश्वर जानता है इस बात के लिए, और परमेश्वर न्याय करेगा इस चीज का। मैं, और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर जो है, जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। मैंने तो जो सरकार को था वो सरकार को दे दिया, और बाकी सरकार अपने आप ही ठीक करेगी। परमेश्वर को जो है वो मैंने परमेश्वर को दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप दान देते हैं तो उसी समय कह रहा है कि आपके अंदर मुंह में पावर होती है कि आप दान देने के बाद आप धन की आशीष ले सकें। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके मुंह में पावर होती है कि आप परमेश्वर से कुछ ले सकें। लेकिन हम दान भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मुंह की पावर को इस्तेमाल नहीं करते। हमें मुंह की पावर को इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया, जो मैंने दान दिया है, और परमेश्वर वो मेरा बढ़कर आएगा। उसके बाद हम बोलते नहीं, ऐसा हम करते नहीं है। लेकिन यहां पर याकूब की तरह, यहां पर यहूदा इस्करियोती की तरह कुछ लोग होते हैं। यहूदा इस्करियोती हमेशा नजर थी उसकी, टुक 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 लगाए रखता था, इतना चंदा आया, इतना दान आया, चर्च में इतना ये आया, इतना वो आया। और उसी समय ऐसे लोग हर चर्चों में मिलते हैं कि वो ये देखते रहते हैं, अच्छा इतने झोले आए, इतने कट्टे भर के ले गया पादरी, इतना करके ले गया। और वहां यीशु मसीह के लिए भी बोल रहे थे। और उसी समय कह रहे कि उसके दिमाग में लालच रहा, और उसने यीशु मसीह के दान का, चंदे का विरोध किया। और मसीह में आने के बाद उसने जलन किया, और बार बार उसने और 30 चांदी के सिक्कों में बिक गया, और यीशु मसीह ने उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने वो सुधारना चाहा लेकिन वो नहीं सुधरा। लेकिन गरीब करने वाली आत्मा, जो दान के लिए बोलता है, जो पादरी के लिए बोलता है, जो विश्वासियों के लिए बोलता है, जो वचन के खिलाफ चलता है, उसके पीछे गरीब करने वाली आत्मा रहती है। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो, मैं तो कहूंगा एक बेढंगा विश्वासी, एक विश्वासी है। दो तरह के लोग हैं, एक विश्वासी, एक बेढंगा। मतलब बेढंगा विश्वासी वो होता है, और बेढंगा पास्टर वो होता है जो समझने के बाद भी समझता नहीं है, उसको समझ नहीं आती कि मुझे करना
क्या है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को देख रहा है। हो सकता है आप ऑफिस में जाते हो, आप अपने स्कूल में पढ़ाना जाते हो, आपने अपने कोई प्लॉट ले लिया हो, घर ले लिया हो, विदेश भेज दिया हो बच्चे को, लेकिन आपके पीछे जलन वाली आत्मा आज भी आपके पीछे हो और आप रो रहे हो, टेंशन कर रहे हो। प्रार्थना से हल नहीं होगा। ये कह रहा है कि आपके दान देने से हल नहीं होगा। ये उसको प्रार्थना में डांटने से हल होगा, उस घोषणा करने से हल होगा। उसको डांटो और इसी समय वो जलन वाली आत्मा जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप नष्ट नहीं होंगे, आप गिराए नहीं जाएंगे, आप बढ़ेंगे। मैं बताता हूं कि जब मैं करनाल में सेवा कर रहा था तो उसी समय मैं प्रभु से बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर साइकिल पे मतलब मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो मुझे कार दे। तो उसी समय मेरे साथ जो लड़का था, हम कार लेने के लिए जब वहां पर गए तो उसी समय शोरूम में तो मुझे वो कार नहीं मिली, और उसी समय लोन लेने गए तो लोन नहीं मिला। तो मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया जो लड़का तेरे साथ है वो जलता है, वो कहता है इसके पास कार आ गई, मेरे पास कहां से आएगी। उसी समय मैं आपको बता रहा हूं 3 साल में कार के लिए तरसता रहा, और जब वो लड़का मेरी जिंदगी से दूर हुआ, जब मैंने उसको वहां से हटाया और उसके बाद मैं आशीषित हो गया। परमेश्वर ने मेरे ऊपर आशीष दिया, मुझे कार भी मिली, और मैं उस कार से मैंने 14 चर्च लगाता था हरियाणा के अंदर, मैं सेवा करता था। मेरे जितनी सेवा नहीं किया किसी ने। आज लोगों को सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के बातें बनानी आती हैं, लेकिन सेवा करनी है तो भाई साहब अभी आएगा समय, इंटरनेट उड़ जाएगा, उसके बाद पता लगेंगे रोटी कहां से खाएंगे। परमेश्वर का आत्मा अभी बताएगा, एटम बम गिरेंगे, अभी लड़ाइयां होने वाली हैं, अभी तो शुरुआत है। कह रहा है कि उसके बाद पता लगेगा रोटियां कैसे सेकते हैं। तो अभी जो है ये चीजों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तू उससे कह रहे कि अलग हो जा, और उसी समय जब मैं अलग हुआ तो मेरे ऊपर वो आशीष आने लगी। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप चर्च बनाना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते आप कि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फेस चढ़ रहा हो, जिसका मुंह चढ़ रहा हो। आप कैसे पहचानते हैं कि इसको जलन हो रही है, इसके अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए आपके कामों में डिले कर देता है दुष्ट आत्माएं, इसलिए वो रुक जाती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक 2 या 3 जन एक मन के नहीं होंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक कहता है कि मैं उनके कामों को नहीं खोलूंगा। यहां पर नीमिया 7 में देखते हैं, 7 के 1 में देखते हैं कि लिखा है जब शहरपनाह बनाई गई उसने अपने साथ कौन 3 लोग रखे, गवैये, लेविये और द्वारपाल, मतलब वर्शिप करने वाले, पास्टर और वॉलंटियर। इसका मतलब कि ये एक चर्च की जान होती है। ऐसा ही एक घर में और बिजनेस में कहता है कि अगर आपके घर में वर्शिप करने वाले बच्चे हैं, अगर आपके घर में कह रहा है कि प्रार्थना करने वाली माँ है, अगर आपके घर में कहता है कि आपके नौकर भी अगर प्रार्थना करने वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। 52 दिन में नेमिया ने घर बना लिया, सिर्फ 52 डेज में। हम अपने साथ सेवकाई में, बिजनेस में, घर में, बाहर, कहता है कि हम ये चीजें नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहती है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि अगर 2 जन भी आपके साथ प्रार्थना करने वाले होंगे तो याद रखना परमेश्वर आपके जीवन में 2 या 3। देखो नेमिया ने क्या किया, 2 या 3, उसने 3 बंदे रखे, गीत गाने वाले, वर्शिप करने वाले, प्रार्थना करने वाले, मतलब, और कह रहा है कि द्वारपाल, गेट कीपर, मतलब आज आपको गेट की कीपर नहीं करना, अपने गेट की रखवाली करनी है, अपने बच्चों की रखवाली करनी है, अपनी आत्मा की रखवाली करनी है। आप दूसरे की आत्मा की रखवाली कर रहे हो, बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, एक दिन तेरे साथ भी वैसा होगा। तो आज कह रहा है कि पता नहीं कितने लोग हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका तलाक हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, उसके तीसरी शादी कर ली। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मजाक उड़ाने वालों का पलटा जरूर लेगा। कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप आर इस धरती पर आए हैं, कांटे बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कि फूल बोकर जा रहे हैं। आप मसीहत ये है कि आप जैसा बोएं, कि आप ऐसा ना बोएं कि आपको काटना पड़े, आपके बच्चों को काटना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगी में काम करना चाहता है, उनकी प्रोग्रेस करना चाहता है। कह रहा है कि जिनके मुंह के शब्दों में ताकत है, जिनके मुंह के शब्द ऐसे निकलते हैं सामने वाला सुसमाचार सुनते ही ग्रहण कर लेता है। याद रखना आपके मुंह के पावर की, आपके मुंह के स्वभाव को देखना चाहता है परमेश्वर। आप किस तरह के लोग हैं, आप किस तरीके से परमेश्वर के पास आते हैं। अगर ऐसे लोग आपके साथ रहते हैं आपकी तरक्की कभी नहीं होगी, आपके काम डिले होने लगेंगे। और अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, अगर प्रार्थना करने वाले लोग आपके साथ हैं तो आपके घर में झगड़े होने बंद हो जाएंगे, तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपका चर्च कहता बढ़ने लगेगा, सेवकाई बढ़ने लगेगी। ये चीजें कहता कि आपको अपनी लाइफ में रखने, ऐसी संगति अगर आप अपने साथ रखेंगे घर में, परिवार में, बाहर, तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने सावधान किया, जिसको ध्यान से सुनना। 2 यूहन्ना 1:10 और 11 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या लिखा उसमें? लिखा
बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों के घर भी ना जाना जो आपकी बुराई करे, जो आपके स्पिरिचुअल फादर की बुराई करे, जो ऐसी वीडियो बनाए, जो आत्मिकता के खिलाफ चले। और उसी समय कह रहा है कि लिखा कि ऐसों के घर भी ना जाना और उनको नमस्कार भी ना करना। कहता है यहां क्लियर करता है जो वचन के खिलाफ चलता है उसके कह रहा है के खिलाफ कहता है पवित्र आत्मा क्लियर खड़ा हो गया। और यहां कह रहा है यूहन्ना कहता है कि ऐसों के घर भी ना जाना, उसको नमस्कार भी ना करना। दिखा उस वचन को, हाँ पढ़े, दूसरा यूहन्ना 1:10 और 11। हाँ कह रहा है यदि कोई आप लोगों के पास आता है और शिक्षा साथ नहीं लाता तो आप उसको अपने घर में ना ठहराएं और ना ही उसका स्वागत करें। हाँ, और 11 में क्या लिखा, और उसमें लिखा क्योंकि जो व्यक्ति उसका स्वागत करता है वह उसके दुष्ट कामों में सहभागी हो जाता है। मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसों के साथ ना आए। अगर आपके पैर पर गोबर लगा हुआ है और किसी के पैर पर गोबर लगा हुआ है और वो सही घर में आ गया और जहां पर पोछा लगा हुआ है तो आपके घर में वो पैर जहां से आए जितने मर्जी साफ कर लो, थोड़ी सी मिट्टी तो अंदर आएगी, थोड़ा सा तो गंद अंदर आएगा, थोड़ा सा तो गोबर अंदर आएगा। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तियों के साथ कहता है अगर आप अपने घर में बुला रहे हैं, अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भी आएगा, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भी आएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ऐसी चीजों से दूर रहें। एक टाइम होता है कि वो आपको उकसाती हैं, कह रहा है कि आपको जलन कराती हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना। क्या हो सकता है आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में ऐसे दिन आ रहे हो। ये एक मौसम होता है, सीजन होता है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि यार मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही। बहुत सारे लोग निराश होते हैं कि यार ये कोर्ट केस चल रहा है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं यार ये मेरा बुराई करने वाले लोग खड़े हो गए हैं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि यार ये चीज मेरा काम अब तक क्यों नहीं बना, जॉब क्यों नहीं मिली। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये मौसम होता है, एक सीजन है, एक सीजन है। बारिश आती है ना जब, तो उस समय घर से बाहर नहीं निकला जाता, उस समय सिर्फ घर में बैठा जाता है, हलवे खाओ, चाय बनाओ। लेकिन उसके बाद कहता है कि हम मसीह लोग समझते हैं इस बात को, ये सीजन है तो बारिश में कहता है चाय पीने का नहीं, आपका प्रार्थना करने का मौसम है। अगर काम नहीं बन रहा, मेरे बाप ने एक बात सिखाई थी मुझे, प्रभु में नहीं था, मेरे बाप ने कहा अगर काम नहीं बन रहा अपने घर में बैठ जा, तो किसी लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा कि जब उस समय यीशु मसीह ने मुझे यही सिखाया कि जब भी बारिश हो, जब भी करा मौसम खराब आए, जब भी मौसम खराब आए, आपका सीजन खराब आए, आपको जॉब नहीं लग रही, घर नहीं आ रहा, कह रहा लोन नहीं पास हो रहा, कर्जा नहीं उतर रहा, कह रहा कुछ नहीं हो रहा, सारों तरफ नेगेटिविटी हो रही है, तो उसी समय आप घर में बैठो, प्रार्थना करना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक दिन आएगा, लेकिन उसी समय एकदम कह रहा आप बाहर ना निकलो, प्रार्थना करने के बाद एकदम बाहर ना निकलो, वेट करो थोड़ा, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे कीचड़ में फंस जाएंगे। थोड़ी देर के बाद धूप निकलेगी और वो सूख जाएगा, फसल तैयार होगी। आपकी जिंदगी में प्रार्थना करने के बाद उत्तर आएगा ही आएगा। आपकी जिंदगी में आशीषों का ढेर लगे ही लगेगा। आप आशीषों के लिए बुलाए गए हैं, आप शराब के लिए नहीं बुलाए गए। पवित्र आत्मा चाहता है आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आए, लेकिन मजबूर किया दाऊद ने। मजबूर करने वाली आत्मा आती है कई बार, जब आपकी तरक्की होने लगती है उससे पहले मजबूर करने वाली आत्मा आएंगी। परमेश्वर आपको जॉब देने से पहले, घर देने से पहले, बड़ा सेवक बनाने से पहले परमेश्वर आपको उसी समय क्या करेगा, आपको परखेगा। दाऊद को परखा, दाऊद के खिलाफ शिम्मी खड़ा हो गया और दाऊद बच्चों ने जब उसको निकाल दिया तो वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था और शिम्मी पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। तो उसी समय शिम्मी कहता जा रहा था, कहता इसने मेरे दादा को मारा, इसने मेरे दादा को मारा, इसने मेरे दादा को मारा, और इसने मेरे शाऊल की बेइज्जती किया, ये किया वो किया। तो उसी समय जो वो कहता जा रहा था, तो उसी समय सैनिक उसको मारने के लिए उकसा रहे थे, मजबूर कर रहे थे, दाऊद इसकी गर्दन उतार दे, हमें ऑर्डर दे, मार दे इसको। लेकिन दाऊद मजबूर नहीं हो रहा था। दाऊद ने कहा, कहता कि परमेश्वर का हाथ कहता मेरे ऊपर है, मैं समझता हूं, कहता मेरे मुंह में पावर है, कहता मैं इसको मुंह से ही कहता कहूंगा और ये नष्ट हो जाएगा। और उसने कहा कि नहीं, इसका आने वाला समय कहता कि आएगा, लेकिन अभी इसको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, कहता कठोर करके रखा है। फिरौन को परमेश्वर ने भेजा। कई बार परिस्थितियां चेंज नहीं होती, कई बार हालात चेंज नहीं होते, लेकिन हमें फिर भी संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में। डोंट वेरी, आपको संघर्ष कर रहे हो, आप चिंता ना करो। डिप्रेशन में हो, चिंता ना करो। शुगर है, थायराइड है, रसोलियां है, कर्जा नहीं उतर रहा, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन कह रहा मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जा 10 चमत्कार दिखा, चिन्ह चमत्कार दिखाए, और फिरौन के वश से छुड़ा लाया इजरायलियों को, मिस्र से छुड़ा लाया। लेकिन उसके बाद भी वो कह के लाल समुद्र में उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन उस समय वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तुम खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखना, कह रहा कि डरना मत इनसे, कहता है खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखना, और कह रहा इनसे मत डरो, लेकिन बस चुप हो जाओ और चुप रहो। और लेकिन कहता आगे लिखा, कहता कि मैंने इनके मन को कठोर किया हुआ है। तो इसका मतलब कठोर किया हुआ है परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को जो आपकी बुराई करते हैं, कठोर किया हुआ है परमेश्वर ने कि होने दिया, आपकी परख चल रही है।
आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, आपके ऊपर कर्जा उतर नहीं रहा, आपकी परिस्थितियां नहीं जा रही, रिश्तेदार मान नहीं रहा, आपने कोई लोन लेना है ऑफिसर नहीं मान रहा, परमेश्वर ने कठोर किया हुआ है, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, आप प्रार्थना करते रहो, आपका मौसम चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मौसम चेंज होगा, सीजन चेंज होगा, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज ना करे। एक वॉलंटियर थी मेरी 18 साल से, उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन वो जानती नहीं थी, लेकिन उसको किसी ने बताया और मेरे चर्च में आके वॉलंटियर बन गई। आज से कई साल पहले चंडीगढ़ में 2013-14 की बात है, और उस समय वो सेवा करने लगी, और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो उसको बच्चा हो गया। और जब बच्चा हो गया 18 साल के बाद, तो उसको किसी ने बहका दिया, उसने कहा प्रॉफिट बजिंतर तो गुंडा है, बदमाश है, इस पे तो रेप के केस चल रहे हैं, ये वो, और वो उनकी बात में कान में कच्ची होगी और वो चली गई। और जब वो चली गई तो उसके बाद 3 साल के बाद, सिर्फ 3 साल लगे उसको, 3 साल के बाद उसकी टांग टूट गई, पति के दोनों कुल्ले टूट गए और वो बेड पर आ गई। उसके बाद वो 5 साल के बाद वो फिर आए चर्च में, घसीटते पसीटते व्हील चेयर पर, और आकर कहने लगे प्रभु के दास हमारे लिए दुआ कर, हमने तेरे बारे में बहुत गलत बातें कही हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर लाता है सीजन, परमेश्वर लाता है, जो आपके खिलाफ है सीजन लाता है। युद्ध स्क्रोती का सीजन आया और उसके बाद क्या हुआ, चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ, फांसी लगी। मैं कह रहा हूं कई लोगों के हाथ में, आपके मुंह में, आपके मुंह में आपने सुधरना है या नहीं सुधरना, आपके मुंह में आपको बड़ी आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन यीशु मसीह को कहना पड़ेगा, तब आएगी। मुंह के शब्दों में ताकत है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।